बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है। पाकिस्तान में बहुत सारे टाउट्स जो हैं वो इसके ऊपर पिल पड़े हैं और बहुत गुस्से में हैं, लेकिन बात ठीक है। ये डिफरेंट लोगों के हवाले से इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें बताई गई हैं और जो मेन नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान सालसी करवाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी जिसकी यहाँ पर निशानदेही की गई है, इससे पहले मैं ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ और मैं जब भी ये बात करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर लोग रोला डाल देते हैं। अब ये आलमी मीडिया भी यही बात कर रहा है और ये अमेरिकन मीडिया है, फाइनेंशियल टाइम्स ये बात कर रहा है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सालसी में जो वाहिद सबसे बड़ी कमी है वो पाकिस्तान ये गारंटी नहीं दे सकता कि अमेरिका ये इकदाम नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान ईरान के साथ जब बातचीत करता है तो ईरान ये गारंटी मांगता है ना कि अच्छा फिर अगर ये हम कर देते हैं तो क्या है, फिर अमेरिका ये नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ये गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है कि फ़लाँ 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 चीज़ या ABC चीज़ या XYZ कोई चीज़ ये अमेरिका नहीं करेगा, हम ये गारंटी देते हैं। और अगर वो ये करेगा तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता। तो पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। सालिस जो होता है वो गारंटी दे सकता है। सालिस जो होता है वो अगर दूसरे फरीक की गारंटी ना दे सके तो वो अपनी गारंटी ज़रूर देता है। वो ये ज़रूर कहता है कि मैं दूसरे फरीक की इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन अगर बनी तो फिर मैं यहाँ पे इस तरह खड़ा हो जाऊँगा। पाकिस्तान ये भी नहीं कर सकता। तो ना पाकिस्तान अमेरिका की गारंटी दे पाता है और ना अमेरिका के कुछ इकदाम करने की सूरत में अपनी गारंटी दे पाता है ईरान को कि जनाब हम ये करेंगे। तो पाकिस्तान के पास सालसी के लिए वो ताकत नहीं है जो एक सालिस के पास हो सकती है। देखिए, ईरान को पाकिस्तान की इस मजबूरी का इल्म है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता। ईरान पाकिस्तान की इस सिचुएशन को समझता है, लेकिन वो बड़ी अच्छी बात यह है कि ईरान एक अच्छे हमसाये की तरह पाकिस्तान को इस मामले में ज़्यादा या बिल्कुल शर्मिंदा नहीं कर रहा। और देखिए, इसमें ईरान का फ़ायदा है। ईरान का फ़ायदा कैसे है? ईरान के पास कम से कम एक बेहतरीन चैनल है जिसके ज़रिए से वो मगरिब से या अमेरिका से कम रब्ता कर सकता है और इस चैनल को कोई भी समझदार मुल्क कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। लिहाजा ईरान के लिए पाकिस्तान एक मौके की तरह है। आज अगर पाकिस्तान गारंटी नहीं दे पाता, लेकिन एक बात की तो गारंटी है कि पाकिस्तान एक चैनल के तौर पे मौजूद रहेगा जो अमेरिका और ईरान के बीच में राब्ते करवा सकता है। ये तो ईरानी भी जानते हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा रजीम या इससे पहले वाली भी पाकिस्तान की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है उनका जो अस्करी किबला है वो पेंटागन है और वो पेंटागन के इशारों पे चलते हैं या वो चलते हैं अमेरिकन इशारों पे, तो वो उसी तरह चलेंगे। ये ईरानी भी जानते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान एक बीच में ऐसा चैनल है जहाँ पे बातचीत हो सकती है। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड है। द गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें बताया कि इस्लामाबाद को लगभग एक पिंजरा बना दिया गया है। ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसकी कुछ चीज़ें मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ रखी हैं। आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा। उन्होंने कहा कि जैसे किसी पिंजरे में रह रहे हों, इस्लामाबाद लॉकडाउन में महसूर शहर यानी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मुंतज़िर। तो इस्लामाबाद ऐसे जैसे किसी आप पिंजरे में रह रहे हों। पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में कोरोना की आलमी वबा जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लोग घरों से काम करने पर मजबूर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और कारोबारी मराकज़ बंद पड़े हैं। इसका जो उन्वान लिखा है इस आर्टिकल का द गार्डियन ने, वो लिखा है पिंजरे में ज़िंदगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इंतज़ार में इस्लामाबाद लॉकडाउन जैसी जद में आ गया है। और जो अहम चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं, एक तो ये बताया गया कि शहर की ज़िंदगी मफलूज हो गई है, पूरी सूरत हाल उसकी मफलूज है। गैर मामूली लॉकडाउन जैसी एक सूरत हाल है और कोरोना वाली याद ताज़ा हो रही है और बड़े हिस्से जो शहर के हैं उनको सील कर दिया गया है कि यहाँ पर मुज़ाकरात होने हैं। अवामी ज़िंदगी पर बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। बहुत सारे रास्ते दाखिली और ख़ारजी जो हैं वो कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं। शहरियों की नकलो हरकत इंतहाई महदूद कर दी गई है। कारोबारी बंदिश हो गई है। ताजरों का, दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, वो बहुत मायूस हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाले मजदूर, छोटे कारोबारी लोग जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। रेड जोन और उसके अतराफ़ के इलाकों को मुकम्मल तौर पर आम शहरियों के लिए ममनुआ करार दे दिया गया है ताकि मुज़ाकरात के लिए आने वाले गैर मुल्की वफूद का फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम उन्हें की जा सके। शहरियों का रद्दअमल जो है वो बड़ा सख्त है
और वो पिंजरे में कैद होने से इसको तशबीह दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सफारती कोशिशें अपनी जगह अहम है, लेकिन पूरे शहर की ज़िंदगी को इस तरह मफलूज कर देना इंसानी हकूक़ और रोज़मर्रा की ज़रूरियात के ख़िलाफ़ है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के इवेंट्स होते हैं। अमेरिका में सारी दुनिया जाती है, दुनिया के ममालिक में बहुत सारे ममालिक भी जाते हैं। पाकिस्तान में OIC भी हुआ था, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल तो पैदा नहीं कर दी जाती कि आप कई कई हफ्ते तक अपना मुल्क ही बंद कर दें। अच्छा, इसमें ना मैं आपके सामने एक चीज़ और रखता हूँ। ये देखें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन ये बताता है कि अदालत बंद रहेगी, क्योंकि रेड जोन के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के इंतजामात हुए हैं, और यही जो मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। अभी तक मुज़ाकरात करने वाले तो पहुंचे नहीं, लेकिन कई दिनों से इस्लामाबाद बंद है, रावलपिंडी बंद है, दाखिली और खारजी रास्ते बंद है। वो कह रहे हैं जी, इस सिचुएशन के तहत चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि अदलिया काम नहीं करेगी। अदलिया पहले भी कौन सा काम कर रही है, लेकिन निज़ाम इंसाफ उन्होंने आटो पे चला दिया है। और वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चौथे दिन फिर बंद रहेगा। देखिए, जिन मुल्कों की ये लड़ाई हो रही है ना, या जो ममालिक ये जंग लड़ रहे हैं, इसराइल में अदालतें काम कर रही हैं, आप चेक कर लें, बिल्कुल काम कर रही हैं। ईरान में अदालतें काम कर रही हैं, आप चेक कर लें, बिल्कुल काम कर रही हैं। सऊदी अरब में, UAE में यहाँ पे बहुत हमले हुए, बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे मिसाइल और ड्रोन गए, यहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं। तो बहरीन में भी कर रही हैं, कतर में भी कर रही हैं, यहाँ पे भी कर रही हैं। अमेरिका जो इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा हथियार चला चुका है, क्या वहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं? तो बिल्कुल, अमेरिका में भी अदालतें काम कर रही हैं। और अगर किसी मुल्क में अदालतें काम नहीं कर रही तो वो पाकिस्तान है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो ममालिक लड़ाई में बराह रास्त उतरे हुए हैं, जिन ममालिक में धमाके हो रहे हैं, जो ममालिक मिसाइल चला रहे हैं, जो ममालिक तबाही का शिकार हो चुके हैं, उन ममालिक में अदालतें काम कर रही हैं। और एक मुल्क जो एक टेबल के ऊपर बैठाकर मुज़ाकरात करवाना चाहता है और अभी मुज़ाकरात कार पहुंची भी नहीं, वहाँ पे लगभग एक हफ्ता होने वाला है, अदालतें बंद हैं। यानी ये किस तरह का इंसाफ है, ये किस तरह का कानून है इस मुल्क में। मुझे अच्छी तरह याद आ गया, एक बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल का एक स्टेटमेंट था, जब बहुत बुरे हालात थे ना जंग अज़ीम में, तो उसने पूछा अपने लोगों से कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। कितना ज़बरदस्त सवाल किया था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ देती रहें हमारे शहरियों को, तो हम लड़ाई नहीं हार सकते। तो पाकिस्तान के अंदर तो हालात ये हैं कि अदालतों में इंसाफ नापैद हो चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सारी अदालतों को जकड़ के काबू कर लिया है। अब अदालत नाम की चीज़ तो पाकिस्तान में रही कोई नहीं है। नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम खबरें मैंने आपको देनी है। इसमें एक तो ये है कि नाकाबंदी के बावजूद अब तक एसोसिएटेड प्रेस, ये एक बहुत बड़ी एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, और इंटरनेशनल लेवल की है, उसने ये दावा किया कि नाकाबंदी से लेकर अब तक 10 मिलियन बैरल तेल खलीज फारस से बाहर निकल गया। अब अमेरिका की नाकाबंदी किस काम की? अगर 10 मिलियन बैरल तेल यहाँ से निकल गया है